हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं फिर रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग है कि अगले 48 आवर्स में, अगले 48 घंटे में आपको क्या कुछ खुश खबर मिलने वाली है, या फिर आपके लिए कोई गाइडेंस है कि जिससे आपको सतर्क रहना है, या फिर आपको कोई ऐसा मैसेज दिया जाता है डिवाइन की तरफ से कि आपको उससे गाइडेंस मिले और आपको फायदा हो। तो इसके लिए मैंने दो फाइल बनाई हुई है, फाइल 1, फाइल 2। आपको अपनी इंट्यूशन से, या आप जिसे भी मानते हैं उनका नाम लेके आपको कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट करना है, या फिर आप ये दो क्रिस्टल रखे हुए उसमें से जो भी आपको अपनी तरफ खींचता हो उसे आप सिलेक्ट कीजिए, और फिर मैं रीडिंग शुरू करूंगी। और गाइड्स, ये जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं, तो जिसे रेजोनेट हो वो इसमें से जो भी गाइडेंस लेना चाहता है वो ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे जाने दे और कोई और वीडियो देख सकता है वो। और अगर आपको अधिक जानकारी कुछ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग या फिर कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब आप जानना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर दबाई दीजिए रीडिंग अच्छी लगती है तो, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ आपको रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक बात और कि जो भी मेरी चैनल में नए आए हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए। आप लोग इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मेरी जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करते रहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने अपनी अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए हम चलते हैं फाइल नंबर 1, जिन्होंने ये क्रिस्टल को चुना है। देखते हैं उनके लिए अगले 48 घंटे 48 आवर्स में क्या क्या होने वाला है, या क्या गाइडेंस है। वाह! जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड आए हैं 3 ऑफ कप्स, द एम्परर और 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। अगले 48 घंटे में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। हो सकता है कि किसी के घर शादी हो सकती है, या फिर मंगनी हो सकती है, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर किसी नए मेहमान के आने की खुशखबरी भी हो सकती है, या फिर कुछ पूजा पाठ भी हो सकते हैं। और ये जैसे देखा जाए तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 एक एंजल नंबर भी कहा जाता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू बिगिनिंग भी नज़र आ रही है कि उनके लिए लाइफ में कुछ न कुछ न्यू बिगिनिंग इन 48 घंटों में हो सकता है कि कुछ न कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, या कुछ ऐसा काम उनका सक्सेस हो जाए कि उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और शादी या मंगनी, ये तो मुझे 101% लगता ही है कि कुछ लोगों के वहाँ ये सेलिब्रेशन होने वाला है। इसके अलावा कुछ लोगों ने अगर कहीं बाहर जाने का मतलब अब्रॉड जाने का, इंडिया से बाहर जाने का सोचा था, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर जॉब के लिए, तो वो भी होता हुआ इन 48 घंटों में मुझे नज़र आ रहा है। कुछ बहुत बड़ा किसी के घर सेलिब्रेशन होने वाला है,
गेट टुगेदर हो सकता है, पार्टी हो सकती है, या फिर किसी का बर्थडे हो सकता है और दोस्त मिलके सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी खुशखबरी आ सकती है कुछ लोगों के वहाँ के उनके घर में खुशियाँ छा जाए। कुछ वक्त से जिस गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो और वो आ ना रही हो, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो कुछ वक्त से, अचानक वो आ सकती है और उनके घर में मतलब कहते हैं ना खुशी का माहौल बन जाए और सेलिब्रेशन का मतलब जो भी वो चाहते थे वो मिल जाए और सेलिब्रेशन उनके घर में करने का मौका मिल जाए और वो लोग सेलिब्रेशन करें, खुशियां मनाएं। और कुछ लोग हो सकता है कि एक कोई अच्छी उच्च पदवी पाना चाहते थे, उनको वो भी मिलती हुई दिखाई देती है। कोई जैसे किसी ने कुछ ऐसी एग्ज़ाम दी हो कोई पोस्ट पे पहुंचने के लिए, तो उसमें वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रमोशन भी मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि उनके घर में एक ऐसा मतलब माहौल कहते हैं ना कि डिसिप्लिन वाला माहौल क्रिएट होने वाला है। कोई 48 घंटे में हो सकता है कि घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो सकता है कि घर की पूरी कमान या बागडोर अपने हाथ में ले ले और घर में कुछ ऐसे नीति नियम भी लागू करे कि सबको मानने पड़े, और ये नीति नियम ये जो भी अनुशासन वो लागू करे वो घर की भलाई के लिए भी हो। तो पाइल 1 आप लोगों की थी ये रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये क्रिस्टल फाइल 2 को सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या कार्ड आए हैं और क्या है उनके लिए। फाइल 2 आपके लिए कार्ड आए हैं 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। फाइल 2 देखिए आपके लिए मैं बता दूं कुछ लोगों के लिए कि इस 48 आवर्स में आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटियां आने वाली है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटियां आपके सामने आए उसमें आप कोई गलत निर्णय ना ले ले, क्योंकि ये जो भी आपके सामने प्रस्ताव आएंगे किसी के लिए बिजनेस में आ सकते हैं, किसी के लिए रिश्ते में आ सकते हैं, वो कोई भी फील्ड हो, आपके सामने जो भी आएगा वो एक से ज़्यादा होगा और उसमें उस प्रस्ताव में उस अपॉर्चुनिटी में आपको धोखा भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जेवर और ये सब तो दिख रहा है ये कार्ड में, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं ये जेरी सांप बिच्छू भी इसमें है। मतलब कुछ नेगेटिविटियां भी है इस अपॉर्चुनिटियों में कि अगर आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपको इसका नुकसान भुगतना पड़े और आपको अफसोस हो। क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के बहकावे में या किसी की बात में आ जाए, कोई इंसान ऐसा हो कि जो आपके सामने आपके मुंह पे आपका है लेकिन पीछे से आपका अच्छा ना चाहता हो सकता है कि वो आपको गलत राय दे दे और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट भर दे और आपके लिए आगे चल के मुसीबत खड़ी न हो जाए। तो आपको जो भी चुनाव करना है वो 2 बार 4 बार सोच के या फिर कुछ ऐसे लोगों से विचार विमर्श करके सतर्क होके आपको ये अपॉर्चुनिटी में से कुछ भी चुनना है। और अगर आपको और कोई सुझाव नहीं मिलता, कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ लोगों के लिए मेरी यही राय है कि प्लीज़ आप थोड़ा वक्त इंतज़ार कर लीजिए और थोड़ा वक्त जाने के बाद ही आप कोई भी चुनाव कीजिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इस वक्त ऐसी 2 मतलब अपॉर्चुनिटी है जिसमें से
उन्हें एक सही अपॉर्चुनिटी को चुनना है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्होंने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली है। वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते, बस वो कहता है ना कि यूनिवर्स डिवाइन उनको इंट्यूशन दे रहे हैं, उनको मतलब मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो तो अपने दोनों हाथ बांध के दिल को बंद करके ही बैठे हैं। वो उन इंट्यूशन को महसूस ही नहीं करते, वो डिवाइन की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। तो फिर वो किस तरह से अपना एक सही निर्णय ले पाएंगे? तो उनको, कुछ लोगों को जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को सुने, डिवाइन जो उन्हें इशारे दे रहा है, मैसेज दे रहा है, उसे सुने और एक सही निर्णय ले, या फिर किसी ऐसे वेलविशर जो उनका वेलविशर है, या फिर कोई ऐसा जानकार है, कोई गुरु है, या फिर उम्र में बुजुर्ग है, अनुभवी है, उन लोगों से वो विचार विमर्श करके उनका राय मशवरा लेके कोई भी एक सही राह को चुने, ताकि आगे चल के उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए तो एक नई सुबह आने वाली है, सुख का सूरज उगने वाला है। उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट का वक्त आ सकता है इन 48 घंटों में, कि उन्होंने जो भी चाहा था, जो भी वो सपना लिए बैठे थे, चाहे वो बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, जॉब में हो, या फिर रिलेशन में हो, कोई भी फील्ड हो, तो उनके लिए उनका ये सपना या फिर जो भी उन्होंने चाहा था वो पूरा होता हुआ दिखता है। और उनके लिए एक बहुत ही खुशियों भरी ज़िंदगी की शुरुआत होती हुई दिख रही है, उनके लिए न्यू बिगिनिंग दिख रही है। और कुछ लोगों के घर में ऐसा लगता है कि कोई नए मेहमान आने की खुशखबरी भी आ सकती है, जो बहुत वक्त से उस मेहमान के आने का इंतज़ार कर रहे थे, एक बेबी पाना चाहते थे, तो हो सकता है कि वो भी खुशखबरी उनके घर में आए। और मतलब जो भी ये कार्ड कह रहा है उसके मतलब मैं तो यही कहूँगी कि खुशियों भरी एक नई सुबह उनकी ज़िंदगी में आने वाली है, और उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लेगी। वो हो सकता है कि एक जैसे कहते हैं ना कि जो उन्होंने बहुत वक्त से चाहा था, जैसे कहते हैं ना कि यूँ इतना बेसब्री से इंतज़ार किया था, वो चीज़ें उनकी लाइफ में हो सकता है कि ये 48 आवर्स में आ जाए, और उनकी खुशियाँ बहुत बढ़ जाए, और उनको वो सब मिल जाए कि जो वो भगवान से प्रार्थना करते थे और हर वक्त उसका इंतज़ार करते थे। और ये एक सन का कार्ड है, और मैं तो यही कहूँगी कि अगर ये मेजर आर्काना सन का कार्ड आ जाता है तो कुछ कहने को ही नहीं रहता। जैसे कहते हैं ना कि सूर्योदय, सूरज का उदय, एक नई सुबह, तो इसके बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। मतलब कुछ लोगों के लिए ये 48 आवर्स के बाद मतलब के अंदर बहुत ही कुछ अच्छी न्यूज़ और अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो ये थी फाइल 2 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरी चैनल को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।